हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। a बराबर आव्यूह 2-5 0 4 3 -1 का योगात्मक व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक आव्यूह a दिया हुआ है और हमें इसका योगात्मक व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, किसी आव्यूह p का योगात्मक व्युत्क्रम वह आव्यूह होता है जिसे p में जोड़ने पर शून्य आव्यूह प्राप्त हो। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर a का जो योगात्मक व्युत्क्रम है वो बताना है। तो उसको हम एक बार क्या मान लेते हैं, माना कि a का योगात्मक व्युत्क्रम क्या है। देखो ये वाला आव्यूह है ABCDEF है। ठीक है। तो अगर ये योगात्मक व्युत्क्रम है a का, तो इसे a में जोड़ने पर शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो देखो a आव्यूह में अगर इसे जोड़ देते हैं तो 2-5 0 4 3 -1 ये है a। इसमें अगर हम जोड़ देंगे ABCDEF तो शून्य आव्यूह प्राप्त होना चाहिए। तो शून्य आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। ठीक है। तो ये शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों अवयवों को हम जोड़ेंगे तो संगत अवयव इनके जुड़ जाएंगे आपस में। तो 2 + a, यहाँ पर देखो -5 प्लस में b और 0 प्लस में c बन जाएगा। फिर 4 प्लस में d, फिर यहाँ पर 3 प्लस में e, फिर यहाँ पर -1 प्लस में f, और ये किसके बराबर है, 0 0 0, यहाँ भी 0 0 0। तो अब दोनों अवयव आपस में बराबर है तो इनके संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तो 2 + a किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है। तो a यहाँ से -2 के बराबर आ जाएगा। फिर देखो -5 + b जो है वो 0 के बराबर आएगा, तो b जो है वो 5 के बराबर आ जाएगा। फिर c जो है वो 0 के बराबर है। फिर देखो 4 + d 0 के बराबर है, तो d का मान आ जाएगा -4। फिर देखो 3 + e 0 के बराबर आएगा, तो e का मान -3 आ जाएगा। फिर देखो -1 + f 0 के बराबर आएगा, तो f का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो जो योगात्मक व्युत्क्रम है a का योगात्मक व्युत्क्रम वो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास में आव्यूह है, मान रख देते हैं ABCDEF के। तो -2 5 0 -2 5 0, फिर देखो -4 -3 1 -4 -3 1। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में योगात्मक व्युत्क्रम, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।